भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। कोलकाता की बस में भूतिया सवारी। कोलकाता की सड़कों पर रात में घूमने का अपना ही एक अलग अनुभव होता है। पीली टैक्सियां, चाय की दुकानें और हल्की फुल्की चहल पहल रात के सन्नाटे में भी शहर को जिंदा रखती हैं। लेकिन इसी कोलकाता में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक डरावनी रात की है। बस नंबर 45 की आखिरी सवारी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से देर रात निकला था। घर जाने के लिए उसने बस पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि टैक्सी लेना उसके बजट से बाहर था। रात के करीब 11:45 बज रहे थे जब उसे बस नंबर 45 नजर आई। बस लगभग खाली थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 2-3 यात्री ही थे। रवि ने राहत की सांस ली और चुपचाप जाकर एक कोने की सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शहर की हल्की फुल्की रोशनी और सुनसान सड़कों का अजीब सा मेल हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद रवि को महसूस हुआ कि बस का माहौल अजीब सा हो रहा है। रहस्यमयी महिला यात्री जैसे ही बस एक पुराने चर्च के पास से गुजरी, अचानक बस के अगले दरवाजे से एक महिला चढ़ी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी चाल में कुछ अजीब सा ठहराव था, मानो वह जमीन पर चल ही न रही हो बल्कि हवा में तैर रही हो। रवि ने सोचा कि शायद उसकी आंखें भ्रम देख रही हैं, लेकिन तभी उसने देखा कि बस का कंडक्टर अचानक सहम गया। उसने झिझकते हुए महिला से पूछा, मैडम, कहाँ तक जाना है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी आंखें दिखीं, कंडक्टर के चेहरे से खून उतर गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उनमें कोई भाव नहीं थे। ड्राइवर ने अचानक एक्सीलेटर दबा दिया, मानो वह इस जगह से जल्दी निकलना चाहता हो। बाकी यात्री भी घबराए हुए लग रहे थे। रवि ने ध्यान से देखा तो पाया कि महिला बिना हिले डुले खड़ी थी। बस में बढ़ता खौफ। कुछ मिनटों तक बस में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कंडक्टर ने फिर से हिम्मत करके धीरे से कहा, मैडम, टिकट लीजिए। महिला ने इस बार बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे टिकट की जरूरत नहीं। उसकी आवाज इतनी ठंडी और अजनबी थी कि पूरे बस में झुरझुरी दौड़ गई। कंडक्टर ने फिर भी हिम्मत करके ड्राइवर की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, फिर से आ गई। रवि ये सुनकर चौंक गया। उसने धीरे से कंडक्टर से पूछा, क्या मतलब फिर से? कंडक्टर ने कांपती आवाज में कहा, हर साल इसी रात इसी बस में यह महिला चढ़ती है। अब तक बस में बैठे दूसरे यात्री भी सहमे हुए थे। बस में एक बुजुर्ग यात्री भी थे जो अब तक शांत बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह आत्मा उस लड़की की है जो कुछ साल पहले इसी बस में सफर कर रही थी। रात के समय कुछ बदमाशों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी और जब उसने बचने की कोशिश की तो उसे बस से धक्का दे दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर साल इसी रात इस बस में सफर करती है। आखिरी पड़ाव और खौफनाक अंत। रवि की रूह कांप गई। उसने धीरे से उस महिला की तरफ देखा। अब तक वह महिला एक खिड़की के पास बैठ गई थी और बाहर अंधेरे में घूर रही थी।